सदियों साल पुरानी कहानी है। दिमशक के किसी शहराई इलाके में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो मुद्दतों से एक शदीद बीमारी में मुब्तला थी। बीमारी ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था और तकलीफ ने उसकी रूह तक को थका दिया था। करीबी तमाम हकीमों ने कोशिश की मगर सब बेबस हो गए। सिर्फ एक ही हकीम था जो उसकी बीमारी का इलाज कर सकता था, मगर वह बहुत दूर बगदाद के एक मशहूर शहर में रहता था। वहां तक पहुंचना निहायत मुश्किल था, खास तौर पर एक बीमार और गरीब औरत के लिए। इस जमाने में अगर आप समझना चाहें तो यूं समझें कि जैसे कोई शख्स पाकिस्तान या इंडिया में किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो और उस बीमारी का वाहिद माहिर डॉक्टर सिर्फ अमेरिका में हो। एक गरीब इंसान के लिए फासला, खर्चा, वजह सब कुछ नामुमकिनात में शुमार होता है। उसी तरह उस जमाने में भी बगदाद जाना एक ख्वाब से कम न था। उस बूढ़ी औरत का अल्लाह पर ईमान इतना मजबूत था कि वह हर हाल में यही कहती, अल्लाह ही मेरा निगबान है, वही हकीम खुद चलकर मेरे घर आएगा और इसका सबब अल्लाह ही बनाएगा। वही मालिक और खालिक है मेरा। लेकिन याद रखें, अल्लाह की कुदरत का कोई सानी नहीं। वो जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कर सकता है। वह नामुमकिन को लम्हों में मुमकिन बना देता है और ऐसे इस पैदा कर देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही यकीन इस कहानी की बुनियाद है। तो दोस्तों, वो जमाना ऐसा था जब सफर ऊंटों और घोड़ों पर किया जाता था, मगर उस औरत के पास ना सवारी थी ना सामान। रास्ते तवील और कठिन थे, लेकिन उसका यकीन कहता था कि अगर कोई उसे बगदाद तक पहुंचा सकता है तो वह सिर्फ अल्लाह ही है, या फिर अल्लाह व मशहूर हकीम खुद उसके पास भेज दे। वह रोज अपनी बेटी से यही कहती, मुझे उसी हकीम से इलाज करवाना है और मेरा रब ही उसका सबब बनाएगा। उसकी बेटी अक्सर माँ की बातों पर हंस देती क्योंकि उसे यह सब एक ख्वाब लगता। लेकिन अल्लाह जो करता है वह इंसान की अक्ल से बालातर होता है। बूढ़ी औरत ने मोहल्ले के अमीर लोगों से मदद मांगी, मगर कहीं से कोई मुस्बत जवाब ना मिला। वह दर्द और मायूसी के बीच बेबसी की जिंदगी गुजारती रही। अपनी एक बेटी के साथ गुर्बत और शदीद बीमारी का सामना करती हुई वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अब ना इबादत की ताकत बाकी रही थी, ना खाने पीने की हिम्मत। कभी खाना खा लेती तो कभी सिर्फ पानी पर गुजारा करती। मगर इस सब के बावजूद उसने अल्लाह के दरबार का दरवाजा खटखटाना नहीं छोड़ा। वह हर वक्त अपने रब से शिफा की दुआ मांगती रही, यकीन के साथ, सब्र के साथ